अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत निक्षेपे व्याख्यान सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी। ओम जय जिनेन्द्र जय सद्गुरु। ज्ञान की 7 भूमिकाएं, इस पर विचारणा चल रही है। पहली भूमिका बोलो शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी चौथी सत्वापत्ति और 5वीं असंसक्ति। नाम से स्पष्ट है असंसक्त। संसक्त का मतलब होता है आसक्त, संग, और असंसक्त मतलब असंगता। चौथी भूमिका में यथार्थ तत्व की उपलब्धि हो जाने के बाद अब असंग दशा आती है, उसकी बात करेंगे। दशा चतुष्टयाभ्यामासात् ससंग फलेन च रूढ़सत्वचमत्कारात् प्रोक्ता संसक्ति नामिका। अर्थ, शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, इन चारों के सिद्ध हो जाने पर स्वाभाविक अभ्यास से चित्त के बाह्यांतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग संबंध विच्छेद हो जाने पर अंतःकरण का समाधि में आरूढ़ स्थिर हो जाना ही असंसक्ति नाम की 5वीं भूमिका कहा गया है। अभी यहां 6ठा 7वां गुण स्थान आएगा। तो यहां पहले की 4 भूमिकाएं सिद्ध हो चुकी है, इसलिए अब स्वाभाविक अभ्यास से, सहज अभ्यास तो पहले से ही है, चित्त के बाह्यांतर सभी विषय संस्कारों से अत्यंत असंग हो जाने से, बाह्य अंतर, बाहर के 5 इंद्रियों के विषय और अंदर उन संबंधी विकल्प, इन दोनों से चित्त विरक्त हो गया है। विषयों में प्रवर्तन भी नहीं हो रहा है और विषयों के विकल्प भी नहीं है, अभिरुचि भी नहीं है, और इस कारण से आत्मा आत्मा में स्थिर हो चुका है। ये जो संस्कार हैं अपने, वो संस्कार ही अपने को अस्थिर करते हैं।
चित्त को चंचल कौन करता है? संस्कार करते हैं। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी जब तक संस्कार नहीं जाते हैं, आत्मा में स्थिरता नहीं होती। इसलिए तो वितराग दशा 7वें गुण स्थान में आती। उसके पहले की दशा को वितराग दशा नहीं कहा, सराग दशा कहा। वो अभी भी राग रूपी कल्लोले उठ रही है, तरंगे उठ रही है। यद्यपि उसके भेद विज्ञान प्रवर्तता है, उसमें आत्मबुद्धि नहीं है, फिर भी तरंगे तो आ ही रही है। इसलिए निर्विकल्प चैतन्य में स्थिरता नहीं होती है। और जो संस्कार हैं वो अत्यंत मंद हो जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं, तब तरंग उठने का कोई कारण नहीं बचता है। अंदर शुभ अथवा अशुभ कोई भी प्रकार की इच्छा रूपी तरंग होती है, उस तरंग से ही मन विक्षेपित होता है और इसी से आत्मा आकुल होता है। अब वो इच्छा ही नहीं रही है, न अच्छी न बुरी, इसलिए चित्त निस्तरंग है। उस निस्तरंग अवस्था का नाम असंसक्ति है। असंग नाम उसका है। किसी से दूर चले जाने का नाम असंग नहीं है। असंग निर्ग्रंथता को कहते हैं। परिग्रह रहित अवस्था को असंग अवस्था कहते हैं, अपरिग्रही। परिग्रह क्या है? आत्मा को किसने घेर रखा है? परिग्रह का मतलब घेर के रखना, आवृत करके रखना, चारों ओर से बांध के रखना। अब हम ये सोचें कि आत्मा को किसने बांध रखा है? आत्मा के चारों ओर क्या है? हम सोचेंगे कि ये शरीर है, वो आवरण है। शरीर आत्मा का आवरण कैसे हो सकता है? पांचों प्रकार के शरीर हैं, उसमें से कोई भी आत्मा का आवरण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मूर्तिक पदार्थ है, वो अमूर्तिक पदार्थ पे आवरण नहीं डाल सकता। कोई भी पुद्गल आकाश पे आवरण नहीं डाल सकता। डाल सकते हैं? हम चादर से आकाश को ढक देंगे। क्या आप चादर से आकाश को ढक सकते हैं? क्यों नहीं ढक सकते हैं? ऐसे लगा दे अपन यहां इधर, तो ऊपर का आकाश नहीं दिखेगा। तो क्या ऊपर है वो आकाश है? आकाश अवकाश है। उस अवकाश को चादर कैसे ढकेगी? क्योंकि वो अमूर्त है। चादर तो उल्टा उस अवकाश में समाहित हो जाएगी, ढक नहीं सकती है उसको। उस अवकाश में वो समाहित हो जाएगी। आकाश तो वैसा का वैसा रहा। उसी प्रकार से पौद्गलिक शरीर है, वो अमूर्त चेतन सत्ता पर आवरण नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये पुद्गल है और वे अमूर्त है। इसका मतलब शरीर आवरण नहीं है। जब शरीर सबसे निकट है, वो ही आवरण रूप नहीं है। ये औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, ये तीनों प्रकार के शरीर वो आत्मा का आवरण नहीं कर रहे। अब जब शरीर ही आत्मा का आवरण नहीं कर रहा है, तो आत्मा से बाहर के जितने पदार्थ हैं वो कैसे ढकेंगे आत्मा को? वो भी नहीं ढकेंगे। तो फिर आत्मा के ऊपर आवरण क्या है? उसको किसने ढक रखा है? उसके स्वभाव को किसने आवृत कर रखा है? किसने दबा रखा है? ये बात आई। तो गहराई से सोचेंगे तो आत्मा को मोह, राग और द्वेष इसने ढक रखा है।
दूसरे शब्दों में कहें तो अज्ञान और कषाय भावों ने उसको ढक रखा है। अब अज्ञान और कषाय भाव हैं, वो परद्रव्य हैं कि स्वद्रव्य हैं? परद्रव्य होते तो शरीर के जैसे होता। हाँ, परद्रव्य है। परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है? आप उसको अज्ञान को, ये जैसे कपड़ा अलग है, जैसे शरीर अलग है, ऐसे अज्ञान को आप आत्मा से, वो कहाँ पैदा होते हैं? स्व और पर, उसका भेद करना है तो इतना भेद करो कि वो किसमें से उसकी उत्पत्ति हुई है। जिसमें से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो उसका है। अब आत्मा में से उत्पत्ति हुई है, हाँ, स्वभाव दशा के विभाव दशा अभी उसको मत डरो, ठीक है? अभी ये अज्ञान निकलता कहां से? आत्मा में से निकलता है ना, इसलिए वो है तो आत्मा की ही संतति। इसलिए आत्मा ही आत्मा का आवरण है। आत्मा ने ही आत्मा को आवृत कर रखा है, ढक रखा है। अब आत्मा से आत्मा का ही आवरण दूर करना है। वो स्वयं आत्मा ही मोह राग द्वेष रूप होकर के अपने मूल परमार्थ स्वभाव को ढक रखा है। अब जब आत्मा चाहेगा तब आत्मा निरावृत होगा। आत्मा के ऊपर से परिग्रह, आत्मा जब तक अनात्मीय भावों से प्रीति रखेगा तब तक वो आवृत रहेगा, और जब वो अनात्मीय भावों से उसकी प्रीति समाप्त हो जाएगी तो वो निरावृत हो जाएगी। जिस दिन वो अपने अज्ञान को अपना मानना छोड़ देगा, जिस दिन राग को अपना मानना छोड़ देगा, और जिस दिन द्वेष को अपना मानना छोड़ देगा, उस दिन ये आत्मा निरावृत हो जाएगा। इसलिए हमको प्रयत्न निरावृत होने में दूसरे में तो करना ही नहीं है। कर्मों में तो कोई फेरफार अपने को करना नहीं है, क्योंकि कर्मों में फेरफार तो अपने आप होगा। हमारा जो आवरण है वो अंतरंग परिग्रह कौन कौन से हैं? 14 परिग्रह अंतरंग हैं। कौन कौन से हैं? पहला मिथ्यात्व, फिर 4 कषाय, और फिर 9 कषाय। इससे आत्मा बंधन में है, इससे आत्मा आवृत है। और जब ये परिग्रह चले जाएंगे, अब ज्ञान होने के बाद क्या होता है? मिथ्यात्व चला जाता है। मिथ्यात्व चले जाने से क्या होगा कि अब तक रागादि के प्रति जो अपनापना था वो भी चला गया। मिथ्यात्व जाने का अर्थ ही ऐसा है, नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इस प्रकार की जो भ्रांति थी वो भ्रांति अब चली गई। जब भ्रांति ही चली गई तो अभी राग हो कि न हो, परंतु जब वो स्वरूप में नहीं लिया जा रहा है तो राग परेशान नहीं करता है। जिसको स्वरूप में लिया जाता है वही परेशान करता है, और वो ही अनात्मीय संस्कार कहलाते हैं। कोई वस्तु यहां है तो जब तक मेरी है ऐसा है तब तक उसका अपने ऊपर प्रभाव है, और जब तक मेरी है ही नहीं तो वो हो अथवा नहीं भी हो, इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि उससे अपने को कोई लाभ हानि, जिससे अपना मानते हैं उसी से अपनी लाभ हानि है। किसी को पुरस्कार मिले, भारत रत्न पुरस्कार अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति को मिला, उससे अपने को कोई खुशी होती है? पड़ोसी होने की खुशी है।
परंतु उसके पुरस्कार के पैसे भी अपने को नहीं मिलने वाले हैं, उसका सम्मान भी अपने को नहीं मिलने वाला है, और अपना कुछ गया भी नहीं, अपना कुछ आया भी नहीं। परंतु जब अपने बेटे को भारत रत्न पुरस्कार मिलता है तो अपने को लाभ हानि है कि नहीं? अपने को लाभ हानि, क्योंकि वो पैसे भी अपने पास आने वाले हैं, सम्मान भी अपने पास। अरे यार ये कौन है भाई? तो जिसके बेटे को भारत रत्न मिला है वो उसका पिता है। अभी लाभ हानि हुई कि नहीं? लाभ हानि हुई। क्यों? मेरेपने से लाभ हानि हुई। और जब ये मेरापना चला जाता है तो लाभ हानि चले जाते हैं। अब लाभ हानि चले गए तो रहे तो भी ठीक है, न रहे तो भी ठीक है। परंतु जब तक रहते हैं तो थोड़े बहुत परेशान विकल्प के कारण जरूर बनते हैं, पर वो विकल्प है वो अशांति का, भय का कारण नहीं बनता है, आकुलता का कारण नहीं बनता है। हमारे घर में मेहमान रहते हैं तो जब तक मेहमान रहेंगे तब तक हमको उनके संबंधी विकल्प तो रहेंगे। कैसे विकल्प रहेंगे? उनको समय पर खाना भी खिलाना पड़ेगा, समय पर सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, स्नान की व्यवस्था करो, ये सब विकल्प तो रहेंगे, परंतु उनके जीवन संबंधी सुख दुख अपने को नहीं होंगे। क्यों? उनके वो मेहमान हैं, वो तो चले जाने वाले हैं ना, इसलिए उनकी कोई समस्याएं हैं, वो अपनी समस्या नहीं बनेगी। मेहमान की समस्या है, वो अपनी समस्या नहीं बनेगी, उसका सब पर्सनल है। अपने तो जब तक हमारे घर में हैं तब तक उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के विकल्प अपने को रहते हैं। ये संस्कार हैं, वो चित्त को चंचल करेंगे, परंतु वो चंचलता ऐसी नहीं है कि उस व्यक्ति को दुखी कर दे। इसलिए ज्ञानी के विकल्प और अज्ञानी के विकल्पों में बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी के विकल्प वो मेहमान के विकल्प हैं कि उसकी सही सही व्यवस्था करेगा जब तक, परंतु वो जानता है कि अपने घर में स्थायी रूप से नहीं रहने वाला है, ये जाने वाला है, इसलिए इससे जो करना पड़ा है उसको करो। इससे अपने को कोई सुखी दुखी और कोई लाभ हानि होने वाली नहीं है, इसलिए उसके जीवन में उसका कोई प्रभाव नहीं है। परंतु अज्ञानी जब उसको अपना मान लेता है तो यार ये मेहमान मेरे मेहमान हैं, मैं उसकी नहीं ठीक करूँगा तो बाहर जाके क्या कहेंगे, ऐसा वैसा, बहुत सारे विकल्प उसके, वो अंदर से विचलित हो जाता है, क्योंकि अब उसके अपने मान सम्मान पे आ गई सारी बात। जब हम किसी को अपने ऊपर ले लेते हैं तो उसके सारे विकल्प, सारी चिंताएं, सारे भय, सारी आकुलताएं अपने ऊपर हो जाती है। और जब हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं तो सब ठीक है तो हैं, नहीं है तो नहीं। अब उनका प्रश्न है कि शरीर संबंधी समस्याओं को मेहमान समझना चाहिए, तो शरीर स्व है कि पर है? तो पर को अपन मेहमान नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? उसकी समस्या भी पर है। यहाँ तो ज्ञान शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर, वो सब पर के पर ही है, तो उनको मेहमान ही समझना चाहिए। साता के उदय को भी अतिथि के रूप में लेना, असाता के उदय को भी अतिथि के रूप में लेना। जब हम अपने जीवन के साथ उसको जोड़ देंगे, आत्मा के साथ जोड़ देंगे, तो हमको बहुत अधिक विकल्प उसके होंगे, हम अंदर से विचलित होंगे। किसका? तो आत्मा के साथ जोड़ेंगे तो प्रगट मिथ्यात्व है, क्योंकि वो आत्मा है नहीं, और हम आत्मा के साथ जोड़ेंगे तो प्रगट मिथ्यात्व है ही वो। तो उस संबंधी विकल्प होना अलग बात है और उससे विचलित होना अलग बात है। विचलित अज्ञान के कारण से होता है। सारा विचलन है वो सारा का सारा भय, विचलन, आकुलता, ये सब अज्ञान के कारण से हो रही है। और जिसके अज्ञान नहीं है वो विकल्प हो भले, विचलन नहीं।
ये सबसे बड़ी बात है। और इस कारण से जब तक पूर्व संस्कार थोड़े बचते हैं तब तक उसके जीवन में कुछ बाह्य उतार चढ़ाव वगैरह आते रहते हैं, परंतु उसमें भी अकंप बना रहता है। और फिर वितराग दशा आती है। अब ये संस्कार परिग्रह सब चला गया, अब तो मेहमान भी नहीं है। जब तक मेहमान है तब तक उसके विकल्प रहते हैं, और जब असंशक्ति दशा आती है तब तक अब तो मेहमान भी नहीं रहे, मेहमान भी चले गए, इसलिए अपने को तो अब तो उसके विकल्प भी नहीं करने, अब तो केवल अपने विकल्प करने हैं, अपनी चिंता करनी। जिसको केवल अपने आत्म स्वभाव को ही संभालना है, उसी का चिंतन, उसी का मंथन, उसी का निधिध्यासन, दूसरे की कोई चिंता नहीं करनी है, उसको कभी दुख पैदा, विकल्प पैदा नहीं होगा, दुख पैदा नहीं होगा। जब तक हमारे ऊपर दूसरों की जिम्मेदारियां हैं तब तक विकल्प होंगे। अब जिम्मेदारी ही नहीं रही अपने ऊपर कुछ भी, तो विकल्प नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा तो चिंता नहीं होगी। ये है सर्व संग परित्याग का फल। जब तक संग है, संग के साथ ज्ञान है, तब तक विकल्प के साथ ज्ञान है। इसलिए उसकी समाधि है, पर कौन सी समाधि है? सविकल्प। छठे गुण स्थान तक वो सविकल्प समाधि रही। विकल्प भी है और चित्त में ज्ञान है, इसलिए समाधान भी है। ये दोनों चीजें रहेगी। और आगे सातवें से आगे निर्विकल्प समाधि, इसको वितराग दशा कहते हैं। क्यों? अब विकल्प नहीं है बुद्धिपूर्वक का, फिर अबुद्धिपूर्वक का जो रहता है वो 10वें गुण स्थान तक रहता है। इसलिए ज्ञान होने के बाद निर्विकल्प दशा की जिसको इच्छा है, उसको उपाधियों को कम करना चाहिए, अपने ऊपर की जिम्मेदारियों को कम करना चाहिए। जितनी अधिक जिम्मेदारियां होंगी उतने अधिक विकल्प होंगे कि नहीं होंगे। और इसलिए हम मुनि के सुख की कल्पना कर नहीं सकते हैं। अगर वास्तव में ही ज्ञान पूर्वक वो मुनि है तो उसको कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी करने का विकल्प नहीं। असंग दशा होती है। सुबह उठेंगे वो, सुबह मतलब 3-4 बजे, क्या करना उनको? कुछ नहीं करना है, शांत होकर के अपने स्वरूप का अनुसंधान, चिंतन, मंथन करना। कोई कर्तव्य बाकी नहीं। उठते ही न मुंह धोने के विकल्प हैं, न स्नान करने के विकल्प हैं, कोई विकल्प नहीं है उसको। न चाय बनाने के विकल्प हैं, न चाय पीने के विकल्प हैं, और न कुछ भी के विकल्प नहीं। तो उठ के क्या करेगा वो? केवल शांत होकर के अपने स्वरूप का अनुसंधान। कब तक करता रहेगा? जब तक शरीर की शक्ति बराबर चल रही है तब तक करता रहेगा। फिर अगर आहार आदि किया हो पूर्व पहले दिन में, तो कोई शौच आदि क्रिया जाना हो तो उसके थोड़ा विकल्प होता है उसको, नहीं तो वो तो बड़े बड़े दिनों बाद आहार करते हैं, इसलिए वो आहार भी पच जाता है। शौच क्रिया करने भी जाना पड़ता। जो 7 दिन में एक ही बार आहार करेगा उसकी शौच क्रिया कैसे होगी? क्यों? क्योंकि वो तो आहार ही पूरा पच गया उसकी। हम रोज खाते हैं इसलिए रोज जाना पड़ता है। क्यों? पचता नहीं है, पचे इतने में दूसरा डाल देते हैं अपन। आप 7 दिन बाद भोजन करो, जाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? जितना खाया सब पचा लिया इस शरीर ने। 7 धातु और उपधातु में कन्वर्ट हो गया सारा का सारा, अब कहां से जाना पड़ेगा? इसलिए तीर्थंकरों के कमंडल नहीं होता है। तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं अथवा ऐसे जो शलाका पुरुष वगैरह होते हैं, वो खाते तो हैं, जाते नहीं।
क्यों? क्योंकि उतनी उनकी जठराग्नि इतनी तीव्र होती है कि उनके सब पच जाता है, भस्म हो जाता है, निकलता ही नहीं। अब देखो वो विकल्प भी नहीं रहा। फिर शरीर ही ऐसा तगड़ा है कि आहार का विकल्प अगर आए तो वो आहार करने के लिए जाएंगे, नहीं तो वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। मुनि दशा में भगवान के दर्शन करने के विकल्प नहीं आते। भगवान के दर्शन करने के विकल्प कहां आएंगे? छठे गुण स्थान में नहीं, छठा गुण स्थान तो मुनि दशा है, वहां नहीं आएंगे जरा भी। दर्शन प्रतिमा कौन सी प्रतिमा है? पहली प्रतिमा, वही भगवान के दर्शन करने के उसके विकल्प आएंगे। उसके आगे तो उसके विकल्प भी नहीं है। पांचवें गुण स्थान तक देव शास्त्र गुरु के विकल्प है। शास्त्र पढ़ने के विकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि स्वयं शास्त्र हो। क्या शास्त्र पढ़ेगा वो? जो जंगल में मुनिराज रहते हैं उनके पास कोई शास्त्र होते हैं? कोई शास्त्र, कोई पुस्तक नहीं होती है उनके पास। द्वादशांगी के पाठी होते। तो जब अभी स्वाध्याय का समय हो गया, ऐसा कोई स्वाध्याय का समय नहीं है। उनके स्वाध्याय क्या है पता है? उनको जो जो भी आता है उसको वो स्मरण करते हैं, अनुप्रेक्षण करते हैं, रटन करते हैं, चिंतन करते हैं, वही उनका स्वाध्याय है। वो द्वादशांगी जो भी आता है उनको वो सब रटते रहते हैं, वही स्वाध्याय। ऐसे कोई शास्त्र खोल के थोड़ी बैठेंगे। मुनि की बात चल रही है। अगर वो आचार्य नहीं है तो उपदेश भी नहीं करना है, तो उपदेश करने के विकल्प भी खत्म। अब कोई उसके पास प्रायश्चित आदि लेने आए तो वो विकल्प भी नहीं है उसके, क्योंकि मुनि है ना। देखो दशा, असंग दशा, कोई कर्तव्य बाकी नहीं, और देहाध्यास अत्यंत कम है, इसलिए थकान आदि नहीं लगती है। बहुत से विकल्प चलते हैं तब थकान लगती है, तब जाकर के थकान लगती है, तो शरीर में अस्थिरता आती है। अब उनके विकल्प ही नहीं है तो दिन भर शांत परिणामों में रहते हैं। और इसलिए एक जगह पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 महीना एक ही जगह है। 4 महीने का कायोत्सर्ग के लिए आज 4 महीने तो एक ही जगह है। ये असंग दशा के लिए। हम उस असंग दशा का स्मरण करते हैं तब भी हमारे कई कर्म, अनंत कर्म जल जाते हैं। कि उस चित्त को देखो कि जिस चित्त में कोई दूसरा पर का विकल्प ही नहीं आता है, न शरीर का विकल्प आता है, न किसी अन्य प्रकार से विकल्प आता है। उस दशा को असंग दशा कहते हैं। और इससे ये आगे की अवस्था आती है पदार्थ भावना। इसकी अपन कल अच्छे से विचारणा करेंगे। पदार्था भावना, पदार्थ का अभाव जहां हो जाता है उसको पदार्था भावना कहते हैं। पदार्थ की भावना करना ऐसा नहीं है, पदार्थ अभावना, जहां पदार्थ का अभाव हो जाता है, जहां विकल्प का अभाव हो जाता है, चिंतन का अभाव हो जाता है, ऐसी एक दशा है। उस दशा की अपन कल चर्चा करेंगे, कल इसको समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न हो पूछ सकते। ये सब दशाएं आत्मा की हैं, देह के रहते हुए ही प्रकट होती हैं। और जैसे जैसे हम ऊंची श्रेणी में बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे इनका एहसास अपने को होता जाएगा कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस प्रकार से होता है। सुख धाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान महि। पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ जय सद्गुरु।